Good morning, students. So, in today's video, we will discuss about the financial position that is shown by the balance sheet. Okay? The format of profit and loss account has already been done in the previous video, and today's video is regarding the balance sheet. Okay? Balance sheet is a statement. It is not an account. It is a statement that shows the financial position of the firm, of the company, and which can be shown by the with the help of the assets and the liabilities. ठीक है, तो जब अब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट होगी यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे वो डेट आ जाती है एज एट। ये जो है यहाँ पे आप डेट फिल करते हो, और डेट में भी डे आपका जो डेट है, आपका जो मंथ है, उसके बाद ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। और जैसे लिखते हैं ना हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेकिन ये अकाउंट तो नहीं है ना, तो ये तो ये तो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं असेट्स। असेट्स क्या होती हैं, जो हमारी खुद की होती हैं, है ना। अब यहाँ पे दो पार्ट्स में देखिए डिवाइडेड है आपका। एक है आपका करंट असेट्स और एक है आपका नॉन करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स आपकी वो असेट्स होती हैं जो कि एक साल के अंदर ही एक तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, है ना। 1 ईयर कन्वर्जन पीरियड रहता है इनका। और यहाँ पे नॉन करंट असेट्स आपकी वो असेट्स होती हैं जो सालों साल तक चलती हैं, बहुत साल तक चलती हैं। करंट असेट्स आपकी इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन नॉन करंट आपकी असेट्स महंगी होती हैं। इनकी लाइफ कम होती है, नियरली 1 ईयर अराउंड। नॉन करंट असेट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे कि करंट असेट्स में हम लोग किस किस की एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पैसा इस वक्त मेरे पास आज है उसको लेंगे। बैंक में जो मेरा पैसा है वो, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम समय के लिए। डेटर्स आपको पता ही है, बुक डेब्ट्स भी बोलते हैं उसको। क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपके क्वेश्चन के हमेशा बाहर गिवन होता है, क्लोजिंग स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। अक्रूड इनकम, वो यहाँ पे लिखी जाती है। जो बच्चे 9th A3 के हैं और 9th A1 से आए हैं, अब 10th A3 और 10th A1 में, उनको मैंने एक तरीके से याद करने का तरीका भी बताया था कि अक्रूड इनकम का, कि A फॉर असेट्स, तो ये यहाँ पे बताया था, मैंने कहा था ना बाद में आएगा। तो A फॉर असेट्स ऐसे करके लर्न कराया था। तो अक्रूड इनकम हमारी असेट होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर हमने बाहर कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स में या बॉन्ड्स में या कहीं पे भी लगाया ज़्यादा समय के लिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं हमारी, वो करंट असेट्स में आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अलग से आती है ना। ये ब्लैक वाला आप हाईलाइट कर सकते हो, देखो। नेक्स्ट आ जाता है करंट असेट्स के बाद, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में वो असेट्स आती हैं जो काफ़ी साल तक चलती हैं, जैसे कि फर्नीचर, बहुत सालों साल तक एक ही फर्नीचर घर में चलता रहता है। लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। तो ये सारी वो असेट्स हैं जो सालों साल चलती हैं हमारी। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपको पता है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हो कि इन सब का मीनिंग क्या है ना। नेक्स्ट है आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो कि आपका खुद का नहीं होता, आपको चुकाना पड़ता है बाहर वालों को। अगेन इसमें भी वही कन्वर्जन आ जाएगा कि करंट लायबिलिटी अगेन 1 ईयर रहता है इसका टाइम पीरियड, जैसे करंट असेट्स का रहता है।
और करंट लायबिलिटी में जैसे नॉन करंट में मोर देन 1 ईयर होता है, वैसे नॉन करंट लायबिलिटी में भी मोर देन 1 ईयर होता है आपका। तो नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि 1 ईयर के अंदर अंदर कौन से मैच्योर हो जाते हैं, एक तरीके से देना ही पड़ता है उनका पैसा, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कैश बुक में भी मैम ने आपको बताया होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ द कैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में 10,000 रुपये हैं, लेकिन आपने बैंक से 12,000 रुपये निकलवा लिए, तो 2,000 जो आपने एक्स्ट्रा निकलवाए हैं दैट इज़ योर बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपको जल्दी जल्दी पे करना पड़ेगा क्योंकि वो बैंक का पैसा है। नेक्स्ट जैसे कि बिल्स रिसीवेबल असेट्स है, तो बिल्स पेवेबल करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री डेटर्स करंट असेट्स हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बोल सकते हैं जो एक्सपेंसेस ड्यू हैं, अब तक पे नहीं किए गए, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बिजली का बिल आपने अब तक पे नहीं किया, तो बिजली का बिल क्या हो गया? ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग है, देना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे मैंने बताया अक्रूड इनकम में बताया ए फॉर असेट्स, ए फॉर एट, है ना। तो अक्रूड इनकम यहाँ पे है, तो अर्नड इनकम यहाँ पर हो जाएगी। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है कि इनकम हमारी ड्यू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है ना। लेकिन अनअर्न्ड इनकम का क्या मतलब है कि रिसीव हो गई लेकिन अब तक मैंने कमाई नहीं है, अनअर्न्ड है हमारी। अक्रूड इनकम अर्नड होती है और अनअर्न्ड इनकम अर्नड नहीं होती। लेकिन अक्रूड इनकम में पैसा रिसीव अब तक नहीं हुआ होता, लेकिन अनअर्न्ड इनकम में पहले ही पैसा मिल जाता है, लेकिन काम अब तक आपने नहीं किया, अर्न नहीं किया आपने। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी में, अगर आपने लोन ले रखे हैं काफ़ी साल के लिए, फॉर एग्जांपल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक का लोन ले रखा है, तो वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। नॉन करंट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, अगर कोई भी रिजर्व्स है तो भी वो लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मैंने 9th क्लास में भी ये फॉर्मूला एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, अगर आपको ध्यान होगा तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आप कैपिटल लिखते हो, है ना, क्वेश्चन में ही गिवन होगी आपको। मैंने आपसे हमेशा ये बात कही थी कि अगर प्रॉफिट, पहले तो बात तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया या लॉस आया ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रांसफ़र करते हैं P&L में और P&L का ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में। तो यही बताया था ना, तो ये वो वाला है जो P&L अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आया है तो उसको ऐड करेंगे। इन केस अगर लॉस आता तो हम क्या करते, माइनस कर देते। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस होगा बैलेंस शीट में, लेकिन अगर नेट लॉस आ रहा है तो यही ऐड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्रॉफिट ऐड होते हैं और लॉसेस लेस होते हैं। ड्राइंग्स लेस होती हैं क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल आपकी कम हो जाती है, आप निकलवा लेते हो ना पैसे। इनकम टैक्स भी ड्राइंग होती है एक तरीके से, तो वो भी लेस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेस करेंगे, वो भी ड्राइंग होती है। जर्नल वाला जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो इन सबको आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होता था कि इनकम टैक्स पेड या लाइफ इंश्योरेंस पेड ऑफ द प्रोप्राइटर, तो मैम क्या लिखवाते थे हमेशा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो इनकम टैक्स है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या ड्राइंग है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ड्राइंग में ही कंसिडर होती हैं, ये 3 चीज़ें। और नेट प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, अदरवाइज लेस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है किसका, बैलेंस शीट का। नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ सियाराम श्री भंडार प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट जब बनानी है तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेट ऑलरेडी गिवन होगी 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, सबसे पहले ये जो डेट गिवन है आपको तो वो यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, फिर वही लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं।
प्लांट एंड मशीनरी हमारी किस में आती है? नॉन करंट असेट्स में आती है, यानी कि असेट साइड पर जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी नॉन करंट असेट्स में जाती है। फर्नीचर हमारा नॉन करंट असेट्स में जाता है। कैश इन हैंड अभी अभी बताया करंट असेट्स में जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में जाता है। डेटर्स करंट असेट्स, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट असेट्स। कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा, ड्राइंग माइनस हो जाएगी लेकिन लायबिलिटी साइड पर ही, नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा लेकिन लायबिलिटी साइड पर ही। ठीक है, ये भी सारा मैंने अब आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी मैंने आपको बताया असेट साइड पे जाएगी, तो ये आपकी असेट साइड पे है, ये देखिए आप यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आपको बताया असेट साइड पे जाएगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे देखिए। फर्नीचर आपका असेट साइड पे जाएगा, तो फर्नीचर नीचे से थर्ड नंबर पे फर्नीचर गिवन है। कैश इन हैंड असेट्स है, तो यहाँ पे कैश इन हैंड असेट साइड पे जाएगा। BR हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट, BP, डेटर्स इधर कराए थे तो क्रेडिटर्स इधर कराए थे, है ना। BR इधर कराया था तो BP इधर कराया था। कैपिटल आपका ऊपर ही गिवन है, यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं आप, कैपिटल लिखा आपने। नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्राइंग्स लेस करेंगे तो ड्राइंग्स लेस कर दी। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या होता है बेसिकली, ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या होता है कि कोई ना कोई साइड बड़ी आती है, तभी या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही होता है कि कोई ना कोई एक साइड बड़ी आती है, या तो क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट साइड बड़ी है तो वो लॉस हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट में दोनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर वो इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, आपकी असेट्स, आपकी लायबिलिटीज़ हमेशा इक्वल आती हैं। ठीक है, क्यों इक्वल आती हैं? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि असेट्स, एक फॉर्मूला भी आया था बेसिकली, है ना, लास्ट ईयर 9th क्लास में, असेट्स इज इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस फॉर्मूलेस के थ्रू, इक्वालिटी के थ्रू हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए, इक्वल। की असेट्स जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल की हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो इस साइड का भी टोटल 24,70,000 आ रहा है, इसका भी 24,70,000 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, अब तक तो ये था कि मैंने आपको खाली ट्रेडिंग अकाउंट की क्वेश्चन करा रही थी, या खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्वेश्चन करा रही थी, या अब मैं खाली बैलेंस शीट की क्वेश्चन कराया मैंने अभी यहाँ पे, है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम अभी एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू।